हेलो गाइस, वेलकम टू द नॉलेज बूस्टर। मैं अनूप शुक्ला आज आपसे बात करूंगा इंडियन पीनल कोड के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंट, इंग्रेडिएंट्स और एसेंशियल ऑफ इंडियन पीनल दंड संहिता। इंडियन पीनल कोड भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों एवं अपराधों के दंडों का प्रावधान करता है, जो कि 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रथम लॉ कमीशन की सिफारिश पर बनाई गई थी, जिसको 1 जनवरी 1962 में लागू किया गया था। भारत की दंड संहिता जो है वो भारत के पूर्ण राज्य क्षेत्र पर लागू होता है। जम्मू और कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आने के बाद ये पूरे भारत के क्षेत्राधिकार में लागू होता है। भारत के टेरिटोरियल वाटर पर भी ये लागू होता है। यदि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो विदेशी क्षेत्राधिकार में जाकर कोई अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता उस पर भी लागू होता है। यदि भारत में रजिस्टर्ड किसी भी एरोप्लेन, हवाई जहाज़ पर किसी भी प्रकार का अपराध होता है और वो हवाई जहाज़ किसी विदेशी एयर स्पेस में उड़ान भर रहा होता है, तब भी वहाँ पर भी भारतीय दंड संहिता लागू होती है। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जो कि विदेशी नागरिक है, भारत में आकर अपराध किया जाता है तो उस अपराध के लिए उस व्यक्ति पर भी भारत की दंड संहिता लागू होती है। किसी विदेश में अपराध किए जाने पर विदेश में वो अपराध नहीं पनिशमेबल नहीं है, दंडनीय नहीं है वो अपराध, लेकिन वही अपराध भारत में दंडनीय है तो उन भारत के नागरिक पर भारत का दंड संहिता लागू होगा। यदि किसी व्यक्ति, जो कि चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर रह रहा हो, वो अगर भारत में स्थित किसी भी कंप्यूटर सोर्स पर अतिक्रम करता है, अपराध करता है, तो वो भारत के दंड संहिता के प्रावधान के द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अपराध के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं। वो है ह्यूमन बीइंग का होना आवश्यक है, इंजरी होना आवश्यक है किसी दूसरे पर्सन को, एक्ट का होना आवश्यक है और मेंसरिया होना आवश्यक है, मतलब मानसिक दुराशय होना आवश्यक है। किसी भी काम का होना या ना होना भी आवश्यक है, एक्ट और ओमिशन होना आवश्यक है। फिर इससे जुड़े हुए एक जो है मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब एक्ट इटसेल्फ इज़ नॉट पनिशेबल, इज़ नॉट अ क्राइम अनटिल डन विद द एविल इंटेंट। मतलब अपने आप में किसी काम का होना या ना होना अपराध नहीं होता जबकि उस काम के करने के लिए उस व्यक्ति का दुराशय ना हो। इस तरह से अपराध के होने या ना होने में आशय का होना अति आवश्यक है, लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी पाए जाते हैं जहां पर दुराशय का होना आवश्यक नहीं है, जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस, सड़क पर खड़े होकर आपके द्वारा कोताहल करना, पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट करना, लोगों को परेशान करना, उसमें कि आपके आशय का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। क्रिमिनल लिबल का होना या ना होना आप दुराशय से कोई तात्पर्य नहीं होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना करना। कोर्ट की अवमानना का मतलब है कोर्ट के ऑर्डर डिक्री का पालन ना करना। इसमें आशय का होना या ना होना कोई मतलब नहीं होता है, आपने अपराध किया है। इन 3 जगहों पर आशय का होना ना होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है और आपने इन 3 जगहों पर अपराध किया हुआ है।